सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूं कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। और मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसे इस्तेमाल किया और आप उनके हेयर्स देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया और इनके बालों में जो गंजापन आ गया था वो भी खत्म हो गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई है। हेयर लेंथ इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इन लोगों ने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पे भी ये असर ऐसे ही दिख सकता है अगर आप सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं। तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, उनके लिए कोई भी रेमेडी लगाना आसान नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है बालों के लिए। तो ये रेमेडी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तभी आपकी हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ उसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मेरे बालों पे जो असर दी है ना, या फिर मेरे व्यूअर्स के बालों पे जो असर मिला है, उन असर को मैं आपके बालों में देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट आपकी फ़ोटो में वीडियो में शेयर कर पाऊँ। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके लिए हमें मेथी चाहिए होगी। ये जो मेथी होती है ना, हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करती है। हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है ये रेमेडी। और इसको हम एक मोटी पेंदी वाले स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच मेथी की ज़रूरत होती है। आपको इतने सारे मेथी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मेथी होती है ना, ये हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसमें अमीनो एसिड और निकोटिनिक एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करती है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते ना, उनके बालों में ये लेंथ बूस्ट कर देती है। वो भी रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है पहले इस्तेमाल में। आपको मैंने 1 चम्मच मेथी इसलिए बोला क्योंकि आपकी हेयर लेंथ अगर छोटी है तो 1 चम्मच मेथी काफ़ी है आपके लिए। लेकिन मेरी हेयर लेंथ काफ़ी लंबी है, तो मुझे 1.5 चम्मच की ज़रूरत पड़ती है। ये आपके स्कैल्प को बहुत मजबूत कर देता है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है, तो आपके लिए इसमें हम एक प्याज भी ऐड करेंगे। वैसे तो प्याज हमेशा ही ऐड मैं करती हूँ, क्योंकि प्याज में ना सल्फर होता है। ये जो सल्फर होता है, ये हमारे बालों की केराटिन को मेंटेन करता है। तो बालों की स्ट्रेंथ जो है वो बमिनाइज होगी और आपके बाल लंबे घने होंगे। बालों में एक निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी के साथ। जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमज़ोर थे, उनको ये स्ट्रेंथ दे करके बालों को डेंस बनाता है। बाल बहुत ज़्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं और बालों की लंबाई उन लोगों की भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से नहीं बढ़े हैं। क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे इस्तेमाल कर लीजिए। मेरे बताए अनुसार 700 लोगों ने इस्तेमाल किया। उन सभी लोगों के बालों पे सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। तो प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बिल्कुल ना के बराबर है। 2-3 हेयर्स बस गिरते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, टच वुड। और लेकिन अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पर या फिर नॉर्मल लेवल पर हो, लेकिन हेयर फॉल होना हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बढ़िया बात नहीं होती है। हेल्दी हेयर फॉल वो होता है जो 2 से 4 बस निकलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो वो प्याज की सहायता से रुक सकते हैं। बालों का झड़ना बिल्कुल रुक जाता है तो आपके बाल गंजेपन का शिकार नहीं होते। तो आपको एक बड़ा प्याज लेना है और गीले छिलके वाले प्याज लीजिएगा, जो थोड़ा सा छिलके चिपके हुए होते हैं ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा जूस होता है। बालों को भी बहुत तेज़ी से मजबूत करेगा, सफ़ेद बालों को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि ये बालों को घना मोटा करने वाला है। आपके बालों में बहुत ही प्यारी सी वॉल्यूम आ सकती है। जिनके बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे हो गए हैं, उनके बालों के लिए ये अमृत ही समझ लीजिए। हम रात भर तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं। लेकिन जिस दिन सीरम बनाना होता है उस दिन तांबे की गिलास में पानी रखते हैं और इसका प्रयोग हम इस सीरम में करते हैं। क्योंकि ये तांबा धातु जो होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट वाटर हो जाता है जब आप इसे रात भर रखते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में कर लेते हैं तो टॉनिक जो है ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ये तांबे धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों की जड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। ये आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपके हेयर। जो आप नैनोप्लास्टिया और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, आपके घर बैठे बिना किसी केमिकल के बालों को स्मूथ करने का तरीका मैं आज बता रही हूँ। मैं तो रेमेडीज में बनाऊंगी और दोनों ही रेमेडी में इस्तेमाल करती हूँ। जितने लोगों को भी मैंने बताया है सब ने इसे इस्तेमाल किया है और जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही उन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, जिससे उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला है।
जिनके भी बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई बिल्कुल एक ही लेंथ पर रुकी हुई है। अगर लंबे भी हो जाते हैं तो एकदम पतली पूंछ जैसे बाल हो जाते हैं। फिर बालों के बीच में झड़ने की समस्या बहुत तेज़ पकड़ लेती है, जिससे स्कैल्प दिखने लगते हैं, तो वो स्कैल्प के गंजेपन को भी ये ख़त्म करती है। पूरे तरीके से हेयर को, लेंथ को, बालों के गंजेपन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। पन की नौबत ही ना आए, उससे पहले तो अच्छा यही होगा ना कि आप इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार लगा लें, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। जिनके हेयर सुंदर होते हैं ना, उनके अट्रैक्शन लेवल ही एक प्रकार की बहुत ही हाई होती है। आप में से जो लोग भी इस बात से रिलेट कर रहे हैं ना, प्लीज़ कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा। और आप किस गांव या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कहाँ कहाँ तक मेरी वीडियो हेल्प कर रही है। इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। और जब ये पूरे तरीके से सीरम बन जाएगा, पूरा मेथी जो है भिंडी के ऊपर आ जाएगा, जो भिंडी के नीचे बैठी हुई मेथी थी वो ऊपर आ जाएगी। और अभी आप देख सकते हैं मेथी बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो गैस का फ्लेम जो है वो मैं ऑफ कर दूंगी। और ये जो सीरम है ना, ये कलर भी चेंज करता है। तो ये येलो कलर का हो जाएगा, यानी कि सीरम एकदम एंटी प्रॉपर्टीज़ के साथ रेडी हो चुका है। अब ये सीरम सीरम नहीं रह गया है, ये पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो बालों की लेंथ को बूस्ट करेगा, बालों की ग्रोथ बहुत तेज कर देगा। आपके बाल बिल्कुल जो समस्याएं थी ना बालों की, वो हेयर फॉल, वो फ्रिजनेस और ड्राइनेस, दो मुंह बालों की समस्या, बाल बीच से टूट रहे थे, ये सारी समस्याएं बस एक ही यही रेमेडी ख़त्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि इसमें लेसिथिन और एंटीऑक्सीडेंट्स और निकोटिनिक एसिड्स भी होते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें, क्योंकि ये जो टॉनिक है इसमें सारे तत्व मिल गए हैं मेथी और प्याज से जो सल्फर मिल गया है, तो कैरोटीन ट्रीटमेंट जैसा निखार आपके बालों में दिखाई देगा। आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। अब हम इस मेथी और प्याज का, जो हमने जैसा बताया कि हमने 2 रेमेडी बनाएंगे, तो ये हम प्रोटीन पैक बना रहे हैं। इसके लिए हमने मेथी और प्याज जो सीरम में बनाया था उसके बाद उसे रख लिया था। अब हम इसे जार में डाल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन पैक आपके बालों को फ्रीज फ्री करेगा। यानी कि आपके बाल बिल्कुल जो झाड़ जैसे कड़े रूखे हो गए थे, उनको ये सॉफ्ट कर देगा। और इसका इस्तेमाल अगर आपने बालों पे कर लिया तो आपके बाल भी शीशे की तरह शाइन करेंगे। आपके बालों में एक अलग सी स्मूथनेस आ जाएगी। इसके लिए हमने मेथी और प्याज लिया। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। ये जो कड़ी पत्ता होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें B1, B2, B9, B6 और B12 होने की वजह से ये आपके बालों की जड़ों को पोषण पहुँचाता है, जिससे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। बीटा कैरोटीन इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से बालों को झड़ने से ये रोकता है और आपके नए बाल उगाने में सहायता देता है। जिनके स्कैल्प दिखने लगे थे वहाँ पे भी हेयर्स आने लगते हैं। आपके बाल बिल्कुल घने हो जाएंगे और ये एक एक जड़ में 22-23 हेयर्स निकलेंगे। ये प्रोटीन जो है ना, ये हेयर फॉलिकल्स को मजबूत कर देता है, तो बाल टूटेंगे भी नहीं, झड़ेंगे भी नहीं। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी ना कि अब तो कुछ नहीं लगता कि हमारे बाल बढ़ने वाले हैं, कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतनी सारी समस्याओं के बाद तो बाल बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये रेमेडी आपके उस होप को फिर से जिंदा कर सकती है। आपके बालों को सिर्फ 3 दिन में लंबा कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, इसे बड़े और बूढ़े बच्चे सभी लोग लगा सकते हैं। तो आप बच्चियां भी अपने बालों में इस रेमेडी का प्रयोग करके सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को लंबा घना कर सकती हैं। अभी इसे इस्तेमाल करने का तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए। इस सीरम को जो है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, और इसे स्टोर करने का, लगाने का तरीका बहुत ही स्पेशल है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो है इस पैक को हमने अच्छे से निकाल लिया है चारों तरफ से। और ध्यान एक बात को और दीजिएगा, ये जो ग्राइंडर जार है ना, इसे अच्छे से लिक्विड सोप से साफ़ करके और तब इसका इस्तेमाल करिएगा इस पेस्ट को बनाने में, क्योंकि इसमें मिर्च मसाले घर के पीसे जाते हैं, तो वो साफ़ हो जाने चाहिए। अब रुक जाइए, इसे बना लिया ना, लगाने का तरीका समझ लीजिए। इस सीरम को आप 1 से 2 सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं कांच के जार में, और फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं किया है, तो ये बाहर के टेम्परेचर में नहीं टिक पाएगी। और इस सीरम को आपको डेली अपने बालों में लगाना है, अगर आप 3 दिन में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो। वरना अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लेट में ग्रो हो, तो फिर आपको 2 दिन के गैपिंग पे लगानी है। और अगर आप इससे जब लगाओगे ना, तो आपको ऐसा नहीं कि हेयर वॉश करना ज़रूरी है। ये आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है, बालों को लंबा घना करने में मजबूती करता है, बहुत तेज़ी पकड़ लेती है बालों की लंबाई घनापन आने में, क्योंकि इसके सारे विटामिन जो हैं वो आपके स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। इसलिए आपको
इसे डीपली मसाज करके अब्जॉर्ब करा देना है बालों में। फिर आपको इसे 1 से 2 घंटे तक बालों में छोड़ना है। फिर नॉर्मल वाटर या फिर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। अब इस प्रोटीन पैक को लगाने का तरीका समझ लीजिए। जिस भी दिन आपको प्रोटीन पैक लगाना है, एक तो इसे सप्ताह में 2 से 3 बार लगाना है बस, और जिस भी दिन लगाना है उस दिन सीरम नहीं लगाना है। सीरम को आपको इसी में 2-3 चम्मच मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर इसे पूरे अपने हेयर लेंथ और स्कैल्प सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। फिर इसे 30 से 45 मिनट बालों में छोड़ दीजिएगा। कवर करके छोड़िएगा क्योंकि बालों में सूखना नहीं चाहिए। फिर आपको अपने बालों में किसी भी मन पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। एक और बोनस टिप देना चाहूँगी कि जिनके बाल एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हैं ना, वो इसमें एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा लीफ अगर आप इस्तेमाल करने वाले हो तो वो तो और बेस्ट हो जाएगा। लेकिन एलोवेरा लीफ का एक खास तरीका है जिसके द्वारा इसे इसमें मिलाइएगा इस प्रोटीन पैक में, वो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। और मार्केट का एलोवेरा जेल मिक्स कर रहे हैं इसमें, तो 5 से 4 चम्मच आपको इसमें ऐड करना है। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सिल्की हैं यार, तो इसलिए मैंने एलोवेरा लीफ नहीं इस्तेमाल किया, और ऐसा पहले नहीं था, इसे इस्तेमाल करने के बाद से ही हुआ है। तो अब तो सिल्की हो गए ना, तो क्यों एलोवेरा मिक्स करूँ, क्योंकि ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। इसलिए अब सब कुछ मैंने बता दिया। आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट करके फीडबैक दीजिए।